अगर आपका कोई स्पॉन्सरिंग ले रहा है तो आपका वो बनता है उसे सवाल करना। हाँ, ये नहीं कि आप बार बार सवाल करेंगे तो वो भी परेशान हो जाएगा। तो सवाल रखिए, सवाल अपना तैयार रखिए चैट बॉक्स में। और जितने लोग राइज हैंड किए हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपका सवाल नहीं लिया जाएगा। आप अगर चैट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उसका सवाल का जवाब दे पाएंगे अच्छी तरीके से वहीं पे। जितना आपको सवाल है वो सवाल रखिए। ओके सुशांत तिवारी जी, मिल जाएगा। हाँ ठीक है ना। तो चैट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, हम हर चीज़ आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैं चैट बॉक्स में नहीं, मैं तो 1 to 1 बात ही करूँगा, तो आप संडे का समय है, संडे के दिन आइए। संडे के दिन अपना सवाल रखिए। हफ्ता दिन आप पेज और एक पेपर और एक पेन लेके बैठिए और उसके ऊपर नोट कीजिए। अगर हमारे से भी कुछ ऊपर नीचे होती है तो एक बार आप हमें भी बताइए कि सर आपने ये बताया था, आपने वो बताया था, ठीक है ना। हम आपका भरपूर हेल्प करने का कोशिश करेंगे और हमें आपको मदद करने में बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का देखिए क्वायरी था, बहुत सारे लोगों का केवाईसी इमर्जर या नॉडिक में रुका हुआ था, सबका सबका रिजॉल्व होते जा रहा है। आप लोग जो हम 3 एड्रेस आपको देते हैं, उस तीनों एड्रेस के ऊपर आप मैसेज कीजिए, ठीक है ना। तीनों एड्रेस के ऊपर आप मैसेज कीजिए, आपका रिजॉल्व तुरंत हो जाएगा, तुरंत विद इन 1 डेज। इतना फास्ट अभी एक्शन हो रहा है। थोड़ा सा अभी कुछ स्टाफ लोग उनके शायद छुट्टी पर भी हैं, कुछ स्टाफ लोग उनके छुट्टी पर भी हैं, इस वजह से थोड़ा सा आपको कार्य करने में आपके जो रिपोर्ट है उधर से जो कंपनी से आता है उसमें थोड़ी सी अप डाउन हो रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काम फर्स्ट क्लास चल रहा है, काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मैं कल भी बात किया था और डेली भी बात करता हूँ। ये यूट्यूब के ऊपर लाइव भी है, आप पक्का यहाँ जो 500 500 लोग मौजूद हैं, एक बार जाके यूट्यूब लाइव को पक्का सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद उसको लाइक पक्का करें। लाइक करने के बाद एक बार चैनल को अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना सिटी, अपना मोबाइल नंबर पक्का वहाँ मेंशन करें, जिससे कि लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम अपना नंबर वहाँ छोड़ेंगे तो हमें अब तो डायरेक्ट नहीं चाहिए ना, आपको अपनी टीम बिल्डअप करना है। तो आपके लिए ये फैसिलिटी बनाया हुआ है। आप पक्का जाइए चैट बॉक्स में अपना सवाल रखिए, सॉरी चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम और अपना सिटी पक्का मेंशन करें, जिससे कि लोग आपको तुरंत ही कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तुरंत कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप भी, आपकी टीम साइज भी बढ़ेगी और लोग आपसे बात भी कर पाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए सुरेश मोहाले जी का सवाल है, चैट बॉक्स में लिखिए। दीपेश पांडे जी आप भी चैट बॉक्स में लिखिए। हरीश कुमार जी चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स खुला हुआ है। अभी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, हम एक एक करके जब ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा तो एक एक करके उनका जवाब देना शुरू करेंगे। हाय हेलो के लिए ये नहीं बनाया गया है, चैट बॉक्स भी हाय हेलो के लिए नहीं बनाया है कोई हाय हेलो। और मैं इस चैट बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जूम की अपना यूट्यूब चैट बॉक्स की बात कर रहा हूँ। अब लोग यहाँ पर इतना समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और मुकेश कुमार, मनीष कुमार को मैंने बोला कि आप अपना यूट्यूब के ऊपर जो लिंक मैंने दिया है उसके ऊपर क्लिक करें और वहाँ के कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और नाम छोड़िए और सिटी नाम छोड़िए और इस चैट बॉक्स में छोड़ने लगे जूम वाले में। तो ये होती है हमारी समझ की, हमें कितना समझ में आ रहा है, हम कितना समझदार हैं। सामने वाला अगर कुछ बोलता है तो सुन लीजिए कि क्या बोल रहा है, उसका वर्ड क्या है, उसका वर्ड ऑफ कमांड क्या है, वो क्या बोलना चाहता है, ठीक है। और पेमेंट के रिगार्डिंग हम आपको लोगों को बता दें कि पेमेंट का जो हमारा डायरेक्ट जो हो रहा है उसके लिए काम चल रहा है, टेक्निकल टीम काम कर रही है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है और लगेगा। उसके लिए हमें कोई हड़बड़ाने घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कार्य करने के लिए आप जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। एक बच्चे को पढ़ाने में कम से कम 10 से 20 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ कितने करोड़ों करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराएगी, तो टाइम लगता है। आप एक ऑफिस का एक लेटर निकलवा के देखिए,
कोई ज़मीन का कागज़ निकलवा के देखिए, आपको 1 हफ्ता घूमना पड़ेगा ब्लॉक में और इधर का चक्कर काटना पड़ेगा, तब जाके आपको वहाँ से कागज़ मिलेगा। और ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। जियो को स्टार्ट होने में 2002 से प्लानिंग डाला हुआ था, लगभग लगभग उनको लग गया था 12 साल। 12 ईयर्स उन्होंने क्या किया था, प्लान किया था। एक दिन में कोई सिस्टम चालू नहीं होता है। तो थोड़ा इस चीज़ को आप माइंड सेट कर लीजिए कि आप जिस सिस्टम में काम करने के लिए आए हैं, ये सिस्टम क्या है। इसका अगर फुल फॉर्म है जंप स्टार्ट एन अमेजिंग लाइफ स्टाइल, तो ये उसी दिशा में काम कर रहा है। ये वो सिस्टम नहीं है जहाँ पे आज आओ कल पाओ, परसों तुम अपने घर हम अपने घर, ठीक है। यहाँ पर सिस्टम है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करना है। आप काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है बिना काम किए हुए पैसा। टीम साइज आप करोड़ों का टीम साइज बना लीजिए और ऐड मत देखिए, देखिए आपको कुछ नहीं मिलना है। आप करोड़ों का टीम साइज बना लीजिए, अपने नीचे वालों को मंथली लाइफ स्टाइल एक्टिव करने के लिए मना कर दीजिए, देखिए आपको कुछ नहीं आएगा। सिस्टमेटिक बोलते हैं ना, सिस्टम के तहत, सिस्टम के द्वारा बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करोगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे। और नहीं तो जो स्टेज पे बोलते हैं ना, हर कंपनी में 10-15 ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में जुड़ के और अपना स्टेज शेयर करते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जुड़ते हैं कंपनी को, पहले वो करते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हम बहुत बड़े वकील बन जाते हैं। तब तक क्या होता है कि जो लोग उस कंपनी में जुड़े हैं वो आपके जब स्टार्ट होता है तो मंच पे मिलते हैं। अरे बोला ये तो हमारे साथ हमारे बाद जुड़ा था। आपके बाद जुड़ा था वो, लेकिन आपसे फास्ट काम किया उसने। फिर उसके साथ 2-4 सेल्फी खिंचवाएंगे, कोट वगैरह पहन के जाएंगे, सूट वगैरह, और उसके साथ सेल्फी खिंचवा के घर आ जाएंगे। बोले फिर उसको शेयर करेंगे लोगों के साथ। अरे कभी वो तो बन के देखिए जिसके सेल्फी के लिए आप तरसते हैं, कभी वो बन के देखिए कि मेरा सेल्फी लोग लें, मैं सेल्फी वाला बनूं, मेरे साथ लोग कनेक्ट हों, ठीक है ना। ऐसा बनिए। मैं कितनी बार हर बार बोलता हूं कि अपना फ्रंट लाइन, अपना फ्रंट फुट मजबूत कीजिए। जा लाइफ स्टाइल में आपको महीने के करोड़ों आएंगे। ऐसा कैपिंग कोई नहीं है, दिन दिन का करोड़ों रुपया कमाइए। अगर अगर आपके डायरेक्ट में 1 लाख लोग आपने कर दिया, डायरेक्ट में फर्स्ट लेवल में बोल रहा हूँ, 1 लाख कर दिए तो डेली का डेली बेसिस पे आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं डेली। लेकिन 1 लाख लोग आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, ये है वो है, और जब उनकी आईडी लगती है तो पता चलता है यहाँ पे कुछ भी नहीं था उनके पास। किसी के पास कोई टीम नहीं होता, किसी के पास आपका फेस वैल्यू होता है, आपका चेहरा होता है, आपका विश्वास होता है, ठीक है ना। आपका विश्वास होता है तभी लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो ऐसे 1000 व्यक्तियों को आपके विश्वास में लेके आइए, 1000 व्यक्तियों को अपने डायरेक्ट में लगाइए, देखिए आपका टीम ग्रोथ ऐसे ही कर जाएगा। मैंने ऐसे किया था, मैंने कोई अलग से फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, मेरे गुरु ने कोई यहाँ सिखाया नहीं था, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किसी भी सिस्टम अगर आपको पता चल जाएगा ना कि आपको क्या करना है, कैसे कमाना है यहाँ से, तो आप निश्चित ही एक सुखद और संपूर्ण और समृद्ध भरी राशि कमा के जाएंगे। और दूसरे के भरोसे रहेंगे ना, मेरे अपलाइन से बात कर लूँगा, मेरा अपलाइन से बात करा दूंगा, कब तक बात करेगा वो, आप कब तक बात कराओगे। कभी आप भी तो अपलाइन बन के देखो कितना सुखद महसूस होता है। आज मेरे में एक मित्र आए थे, बोले सर ये बताइए, मेरे पास तो 60 की टीम हो गई है, सर दर्द करने लगता है उनसे बात करते करते, और बताइए हमारे पास तो 4855 तो डायरेक्ट है, हमें कितना तकलीफ होता, हम कोई बात नहीं। अरे भाई वो हमारे डायरेक्ट लगा है, उसके थ्रू तो हमें पैसा आएगा ना, 7,000 रुपये महीना का, और उसका कॉल अटेंड नहीं कर सकते, उसको सही गाइडलाइन नहीं दे सकते। तो जब आप ऑफलाइन बनेंगे तब आपको ऑफलाइन का मज़ा पता चलेगा। ऐसे आप बोलते हैं ना कि ऑफलाइन मेरा ये नहीं करता, अरे कब आपको, हम तो पहले दिन से ऑफलाइन है, हमने अपने आप को किसी का डाउनलाइन नहीं समझा है, शुरुआत के दिन से ही। मैं जब इस सिस्टम में जुड़ा था तो फर्स्ट दिन से ही मैं अपलाइन ही बन के जिया हूँ इस कंपनी में। और ऐसी कंपनी मुझे मिली है जहाँ मुझे अपलाइन बनने का मौका दिया है,
टॉप ऑफलाइन, एक अपलाइन होता है, एक टॉप ऑफलाइन होता है। वो बनने का मौका मुझे इस कंपनी के द्वारा मिला है, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर विश्वास था, फेथ था, तब मैं बना हूँ। बहुत सारे लोग मेरे साथ भी ज्वाइन किए थे और पता नहीं आज विलुप्त हो गए, फिर लौट के आ रहे हैं कहीं ना कहीं से घूम के, कहीं ना कहीं से घूम के आ रहे हैं। वो क्यों घूम के आ रहे हैं? क्योंकि उनको उनकी जो वो है ना, वो एक जगह टिकी नहीं रहती है, एक जगह टिक के नहीं रहती है, इसलिए वो घूम रहे हैं बेचारे। हमारे जैसे लोग गाड़ दिए खूंटा, एक बार देखा जाएगा। थोड़ा सा आप अगर अपना ब्रेन लगाएंगे ना आप लोग, थोड़ा सा हल्का सा, जो शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से में गोल करके भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, उसको एक बार यूज करेंगे तो आपको जा लाइफ स्टाइल समझ में आ जाएगा। ये जो ऊपर दिया ना हरीश कुमार जी या दीपेश पांडे जी, ये जो सबसे हमारे शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से में जो दिया है ना ऊपर वाले ने, इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको जा लाइफ स्टाइल तो छोड़ दीजिए, कोई भी सिस्टम तुरंत समझ में आ जाएगा। तुरंत, विद इन 1 आवर्स, विद इन 2 आवर्स, विद इन 1 डे, 2 डेज आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। आपको जा लाइफ स्टाइल को समझना है ना, मैं एक लाइन में बताऊंगा, सुन लीजिए। पूरी प्लान उसी के अंदर है। मैं ठीक है, मान लेता हूँ कंपनी 1 साल के बाद चली जाएगी, कंपनी 2 साल के बाद चली जाएगी, मान लेता हूँ। वो लोग बोलते हैं सर ये भी एक साल बाद चली जाएगी, ठीक है मान लेते हैं। दोस्त, एक महीने में मेरा 4849, मेरा 10,000 का जो टारगेट है, ठीक है, मैं 10,000 नहीं, 100 की टारगेट नहीं, 10 की टारगेट की बात करता हूँ, ठीक है, मैंने 10 टारगेट किया हुआ है, 10 मेरे डायरेक्ट में है। उन 10 लोगों का और मेरा मिला के महीने का, एक महीना मेरे पास पेमेंट आया, कितना आया? 77,000, ठीक है, केवल और केवल ऐड इनकम से 77,000 आ गया। अब मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ा सा अपना ऊपर वाला खर्चा करूंगा। 77,000 में से मेरे कितना पैसा लगा था? मैं जब केवाईसी किया था तो $20 लगा था, तो उस समय 1,550 रुपये लगता था। वो 1,550 रुपये अभी बाहर कर दूंगा। कुछ जूम ट्रेनिंग में मैंने खर्चा किया, ये भी बाहर कर दूंगा। कुछ आया गया इधर उधर तो पेट्रोल खर्चा हुआ, वो भी बाहर कर दूंगा। 77,000 में से 40,000 मैं बाहर कर दूंगा। 40,000 मैं अपने लिए रख लूंगा, क्योंकि मैंने मेहनत किया, खर्चा किया, तो 40,000 मेरे पास बच जाता है, फिर भी 37,000। अगर 1,109 रुपये की ज्वाइनिंग है तो आपके पास फ्रंट लाइन में 37 आदमी आने के लिए तैयार हो गए। 37 आदमी आने के लिए आपके पास तैयार हैं, बिल्कुल। अगर ज्वाइनिंग अमाउंट 2,218 रुपये की हो जाएगी, यानी कि 20 यूरो की हो जाएगी, तो भी आपके पास 18-19 आदमी आने के लिए रेडी पोजीशन में बैठे हुए हैं। उनको लेके आपको आना है। कैसे? भाई आइए, मैं आपकी आईडी लगाऊंगा, 1 महीने का आप पेमेंट दे दीजिएगा। थोड़ा सा आप खर्चा करेंगे तो 1 महीने का पेमेंट दे देना, ना उसको टेंशन ना आपको टेंशन। कंपनी ठीक है चली गई तो क्या हो गया? आपके पास पैसा तो आ गया ना, आपका डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना पैसा तो आ गया। थोड़ा सा इसको इस्तेमाल कीजिए। लोग बोलते हैं कि सर कितने दिन चलेगी? मैं बोलता हूँ 1 महीना चलेगी। 1 महीना भी चलेगी तो आपका क्या लेके जाएगी कंपनी? आप ऊपर से कंपनी से करोड़ों रुपए कमा लेंगे, लाखों रुपए कमा लेंगे, हजारों रुपए कमा लेंगे। थोड़ा सा इसको खर्चा कर देंगे तो आपको पूरी की पूरी सिस्टम समझ में आ जाएगी। ऐड का इनकम कभी बंद होने वाला सिस्टम नहीं है दोस्त। थोड़ा सा आप और सोचेंगे तो एडवर्टाइजमेंट बंद होने वाला सिस्टम है ही नहीं। को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये कंपनी 6 महीना चली थी, ये कंपनी 1 साल चली थी, ये कंपनी एक आई थी 2014 में, 2011 में, वो 3 साल चल के बंद हो गई, वो भी इसी टाइप की थी। बोले यार 3 साल तो चली थी। मैं बोला कितना ज्वाइनिंग अमाउंट था? बोला 7,000, 9,000, 11,000, 3 तरह का ज्वाइनिंग अमाउंट था। अरे भाई 7,000, 9,000, 11,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है ना। यहाँ तो 1,109 रुपये लग रहा है। अरे हाँ सर ये तो सही बोल रहे हैं, तो सही बोल रहे हैं तो स्टार्ट कीजिए। हाँ ठीक है सर, मैं 2 दिन के अंदर 10-20 डायरेक्ट कर दूंगा। 10-20 आप खुद डायरेक्ट नहीं करना, 10-20 डायरेक्ट नहीं करना। आप 10-20 डायरेक्ट करने के बाद उन लोगों को भी 10-20 डायरेक्ट करवाना, उनके पीछे पड़ के। भाई आपको आएगा पैसा तो उनको भी तो आना चाहिए बेचारों को, जो आपके साथ लगे हैं। इस टाइप से सिस्टम में काम करेंगे। जहाँ लाइफ स्टाइल बहुत बड़ा कैलकुलेशन बेस्ड प्लान नहीं है, बहुत मतलब दिमाग नहीं खर्चा करना यहाँ पे। क्या अपना दिमाग बिल्कुल खर्चा कर दिए और लास्ट में सुनने में आया कि अरे हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर अपलाइन को फ़ोन करें। थोड़ा सा समझ के बात कीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा समझिए
और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ यूट्यूब के रिगार्डिंग, कंपनी का सीधा मैसेज है। वो अभी क्या है, जो भी यूट्यूबर भाई हैं, बंधु हैं, बहन हैं, अगर आपको सही जानकारी नहीं है कंपनी के बारे में, आप उल्टा पुल्टा वीडियो ना बनाइए। कंपनी का पीडीएफ ये है, कंपनी का पीडीएफ ये है। अगर आपकी वो है तो इस पीडीएफ को समझिए कि ये पीडीएफ में क्या बताया गया है। इस पीडीएफ को समझिए, तब आपको पता चलेगा आपको क्या बताया गया है। आप अगर दूसरा पीडीएफ लेके बनाते हैं वीडियो, आप कंपनी के पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते हैं यूट्यूब में, आपके खिलाफ शो कॉज नोटिस जाएगा। शो कॉज नोटिस क्या होता है? जो मेरे भाई बंधु वकील हैं या जॉब करते हैं उनको पता है। शो कॉज नोटिस से लड़ने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए। आप भाग नहीं सकते। इसलिए नहीं भाग सकते कि कंपनी आपको नहीं देगी, कंपनी यूट्यूब को देगी कि इस चैनल वाले को आप शो कॉज नोटिस दीजिए, मैं उसको भेज रहा हूँ कि मेरे बारे में बताए क्या क्या जानता है, नहीं तो बात कर ले 1 to 1। उस शो कॉज नोटिस का अगर आप जवाब नहीं दिए विद इन 24 आवर्स, एक हफ्ते का जो टाइम दिया जाता है, उसके बाद विद इन 24 आवर्स आपके पास कंपनी का मान हानि का दावा ठोका जाएगा आपके ऊपर। कितना ठोका जाएगा? इंटरनेशनल कंपनी है, आपके ऊपर करोड़ों रुपए का मान हानि का दावा ठोकेगी। उससे निपटने के लिए आप तैयार हैं? नहीं तो जाके जेल में सड़िए 6 साल के लिए। 6 साल सजा है, जेल। अगर आपको नहीं पता होगा तो किसी वकील से बात कर लीजिए कि मैं किसी के खिलाफ गलत बोल रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर मानहानि का दावा करता है तो कितना हर्जाना है और कितना दिन जेल है। इस चीज़ का पक्का आप पूछ लीजिएगा वकील से। आपकी उम्र अगर 25 साल है और आपको समझ नहीं है तो पक्का एक वकील से मिल लीजिए कि ऐसे ऐसे मैंने अगर बना रहा हूँ, किसी को गलत बोल रहा हूँ, तो मेरे ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। वो आपको बेचारा सही तरीके से गाइड कर देगा। ठीक है, वो आपको गाइड कर देगा कि हाँ आप जो कर रहे हो दोस्त, हम किसी को सामने वाले को अगर गाली देते हैं ना तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ी कानून कार्रवाई होती है। ठीक है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई होती है। तो जो भी आप कर रहे हैं सोच समझ के कीजिए। जा लाइफ स्टाइल में आपको काम करना है, सोच समझ के कीजिए। नहीं करना है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप उसी कार्य को कीजिए जहाँ कार्य आप पहले से कर रहे थे। आपको यहाँ पे आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है। किसी ने आपको जबरदस्ती यहाँ नहीं बैठाया। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है। आप एक देश के प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, राष्ट्रपति चुनने का अधिकार रखते हैं, सोच रखते हैं। तो आपको यहाँ भी काम करना है तो अपने सोच के हिसाब से करना है। ये जो आप अमाउंट लगा रहे हो नॉन रिफंडेबल है। मतलब नॉन रिफंडेबल मतलब रिफंड नहीं होगा। तो पहले ही आप सोच लें कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ 1109 रुपया, ये मैं सही जगह लगा रहा हूँ या गलत जगह लगा रहा हूँ। और अगर आपको काम करना है तो प्लान को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब प्लान को हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारे एडमिन मेंटोर श्री आलोक यादव सर को मैं इनवाइट करता हूँ और सर का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर से हम सुनेंगे आज जा लाइफ स्टाइल क्यों करना है, जा लाइफ स्टाइल का मोटो क्या है, जा लाइफ स्टाइल का मिशन और विजन क्या है, जा लाइफ स्टाइल अगर करना है तो कैसे करना है। और प्लान सुनेंगे हम हमारे मेंटोर गुलाब जी के द्वारा। गुलाब जी हिंदी में प्रॉपर आपको सही तरीके से बताएंगे कि पैसे कैसे आएंगे। बैठे ना आप लोग, दिवेश जी, हरीश जी बैठे हुए हैं पैसे के लिए, तो पैसे कैसे आएंगे ध्यान से सुनिएगा। हरीश जी, वीडियो ऑन करने से नहीं होगा, ध्यान भी रखना है इधर, और एक पेज और एक पेन लेके बैठना है। ठीक है ना, पेज और पेन आपके पास होगा, आपको जा लाइफ स्टाइल समझ में आ जाएगा। और नहीं तो आप ऑफलाइन को 50 बार फ़ोन कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं किसी को फ़ोन करता हूँ, मेरे पास फ़ोन करता है, सर ये थोड़ा बता दीजिए वाउचर वाला क्या है, मैं बताता हूँ। फिर तो अरे सर वो जो 50 वाला बताया था ना, वो दोनों में मैं कन्फ्यूज हो चुका हूँ कि प्रीमियम एक लिखा हुआ है, एक स्पॉन्सरिंग लिखा हुआ है। मतलब मैं तो उस दिन बताया था, आपने नोट किया कहीं? नहीं नहीं सर, आप जो हैं तो अरे भाई मैं कितने दिन अवेलेबल रहूँगा आपके लिए, आपके लिए तो आप, हमें तो किसी ने नहीं बताया ना, केवाईसी करना बताया था, ना हमें किसी ने वाउचर परचेज कराना बताया, ना हमें किसी ने आईडी लगाना सिखाया। हम खुद सिस्टम के साथ सिस्टम को देख के चलते हैं। तो चलिए से इसको आगे बढ़ाते हैं
और मैं हमारे एडमिन मेंटोर श्री आलोक यादव सर को आमंत्रित करता हूं। सर का वंदन अभिनंदन करता हूं। और सर से आप लोग सुनिए कंपनी का मिशन विजन और क्यों करना चाहिए, और पैसे कैसे आएंगे गुलाब जी द्वारा सुनेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। और सबसे पहले आपको ही प्रणाम और शुक्रिया। साथ साथ मेरे जितने उपस्थित यहाँ पे 500 भाई बहन सब लोग, उन सब तक प्रणाम पहुंचे और सब लोग स्वस्थ होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना और अपने परिवार का, अड़ोस पड़ोस का। स्टेइंग हेल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप प्रायोरिटी में रखिए इसको। हमेशा मैं हर जगह में रिपीट करता हूँ, ये सेहत सबसे बड़ी नेमत है। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो हर चीज का सुख उठा पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के नए एपिसोड की, और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं ये आपको बताता चलूं कि इस कंपनी का मिशन और विजन चंदन सर ने कहा तो मैं उसे सिर्फ एक लाइन में उसे समेट सकता हूं। इस कंपनी का जो मिशन और विजन है वो है सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय। सब व्यक्तियों के लिए, हर आदमी के लिए, मानव जाति के हित के लिए और मानव जाति के सुख के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ये इस तरीके का मिशन है, इस तरीके का नोबल कॉज है जिसमें आप सब लोग का सहयोग प्रार्थनीय है। आप सब लोग बहुत बहुत सम्मान के अधिकारी हैं। जितना समय आप लोग डिवोट करते हैं, जितना फोकस होके आप काम कर रहे हैं, जितना ईगरली आप लोगों को ट्रेन और एजुकेट कर रहे हैं, हमारे जो इस ट्रेनिंग और एजुकेशन का जो मॉड्यूल है उसको आप डुप्लीकेट कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये देख के बड़ी खुशी होती है। और ऐसे ही ये जमाना है अब कि जो बेसिक्स नेटवर्किंग के जो बेसिक्स हैं, जो एथिकल नेटवर्किंग के जो बेसिक्स हैं, वो उन कायदे का रूल्स रेगुलेशंस को हम लोग दोबारा से रिवाइज करें। क्योंकि पिछला जो एक दशक या ऐसा कुछ बीता है जिसमें कि सारे जितने भी कायदे कानून, जितने भी एथिक्स और मॉरल्स थे, सबको उठा के ताक पर रख दिया गया था। केवल एक ही उद्देश्य था कि किसी को बेवकूफ बना के उसको पैसे उसके किसी तरह ऐंठ लो। वो ऐसा अब नहीं होगा। अब एथिकल नेटवर्किंग करिए, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एजुकेशन लीजिए, जिसकी हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं। हर गुजरते दिन के साथ ये प्रयास होता है हमारा कि हम कुछ बेहतर कर पाए। हम लोग रोज कुछ न कुछ सीख के जाते हैं आप लोगों से, और फीडबैक जो मिलता है उसके अनुसार हम पूरी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि बेटर तरीके से आपको हम एजुकेट करें और गाइड करें। दूसरी चीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साथ ये भी हमें सिखाया गया था कि अपने अपलाइन का सम्मान करना सीखिए। हम लोग उसे ग्रेट अपलाइन कहते थे। हमारे अपलाइन ने अगर कह दिया तो एक पैर से अगर धूप में खड़े हो जाओ तो तब तक खड़े रहते थे जब तक वो मना नहीं करता। इस तरह की इज्जत और सम्मान करना सीखा है हम लोगों ने। सम्मान आप दूसरे को देंगे, उससे 100 गुना अधिक सम्मान और प्यार पाएंगे आप बदले में। ये तय बात है, गांठ बांध लीजिए इसको। तो इस तरीके की प्रक्रिया, हम ऐसा माहौल क्रिएट करें, हम इतना खुशनुमा, इतना घर जैसा, इतना हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पे हर व्यक्ति जो है उसको अभिव्यक्ति की आजादी हो। हर व्यक्ति अपने मन में कोई बोझ या कोई डाउट न लेके चले, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमारा सहयोग करे, कंधे से कंधा मिला के चले हम लोग के साथ, और इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करे। या अगर आपको इन चीजों से, इन विचारों से सहमत नहीं है, तो हम बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे आपको। आप स्वतंत्र हैं अपना मर्जी का काम चुनने के लिए। आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। आप 18 साल के ऊपर हैं, बालिग हैं, खुद मुख्तार हैं, अपना भला बुरा सोचने में सक्षम हैं, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे किस दिशा में जाना है और क्या करना है। प्लान बहुत शिद्दत से और बड़े जुनून से हम लोग पिछले 5-6 महीने, 7 महीने से समझाते आ रहे हैं, एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। और जितने भी मेरे नए यहाँ पे नए लोग जितने भी एंटर होते हैं वो सब एजुकेट होके जाते हैं, उसको सीख के जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं फील्ड में। तो इन सब चीजों की बहुत बहुत जरूरत दोबारा से आन पड़ी है। ये सब चीजें जो हैं लाखों रुपए की बातें जो है उनका मोल नहीं समझता कोई, लेकिन इसी वजह से ये दुनिया भर की तकलीफें और परेशानियां हैं।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्लान बेसिकली आपकी ही हित को सर्वोपरि रख के बनाया गया। इसमें कम से कम अमाउंट लेके आप इसमें शिरकत कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के अपनी इनकम में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि एक मेरे सुनने में आया कि जो केवाईसी का जो काउंटर है, जो केवाईसी का जो काउंट है, जो कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसपे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं लोग कि अपने काम की तरफ फ़ोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। जो केवाईसी का काउंटर है, वो बेसिकली एक तो रियल टाइम में अपडेट नहीं होता है। दूसरा, पिछले दिनों जैसे हमारे यहाँ दिवाली जैसे हमारे यहाँ मेन त्योहार है, ऐसे ही पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में क्रिसमस जो है उनका मेन त्योहार होता है। तो क्रिसमस से 2-3 दिन पहले और क्रिसमस के 2-3 दिन बाद तक वहाँ बिल्कुल छुट्टियों जैसा माहौल रहता है। तो ऐसे समय में वो सारा का सारा स्टाफ छुट्टी पे भी है, कुछ इस तरीके से है, कुछ कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन्स वगैरह हैं, वहाँ पे स्टक अप है। तो हमें भी थोड़ा-सा बियर विद सिस्टम, बियर विद द पीपल। वो भी इंसान हैं हमारे आपके जैसे ही और वो हमसे ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। लेकिन ये बदस्तूर आपने नोटिस किया होगा कि हार नहीं मानी है हम लोगों ने। कुदरत का कितना भी प्रकोप हो, मदर नेचर कितनी भी क्रोधित हो, कैसा भी वो हो, हम लोग हिम्मत बना के सब साथ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, तो बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से हम झेल सकते हैं। तो ये बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो इसी काउंटडाउन के चलते मैं आपको बताता चलूँ कि जो 3 देशों में जहाँ ऑफिस एस्टेब्लिश हुआ और उनके लीगल सर्टिफिकेट्स और ये सारी चीज़ें पूरी कंप्लीट की गई, प्लस बैंक अकाउंट की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई, प्लस जीएसटी और व्हाटएवर वीएटी या जैसे भी हर देश का जो था, वो कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद वो इतना सब होने के बाद भी हाथी निकल गया, पूँछ अटक गई। एक इकलौता ज़रा-सा काम उसमें बाकी है, वो था इन सब अकाउंट्स का इंटीग्रेशन होना जो पैरेंट कंपनी है, जो लंदन की जो मदर कंपनी है, उससे इंटीग्रेशन होना, वो बाकी रह गया था। तो तभी ये क्रिसमस की छुट्टियाँ आ गईं और हर आदमी हॉलिडे मूड में चला गया, तो इस तरीके से वो थोड़ी-सी असुविधा हो रही है। तो यूँ मान के चलें दोस्तों कि अभी ये जो 3 जो कंट्रीज़ हैं, इनका पूरा-पूरा बिज़नेस अभी बाकी है आना। जो लोकल करेंसीज़ में अपना बिज़नेस जो डालने के लिए बैठे हैं लोग, वो टोटल बिज़नेस अभी आना बाकी है। प्लस इनके अलावा बांग्लादेश जो है, वहाँ पे करीब-करीब आप समझिए कि 1 करोड़ के आसपास जो है रजिस्ट्रेशंस हुए थे, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। लेकिन आज तक भी बांग्लादेश के कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे कठिन उसमें बाधाएँ उसमें आ रही हैं, जिस वजह से वहाँ जो एपीआई सिस्टम जो एपीआई गेटवे है, वो प्रोसेस में नहीं आ पा रहा है। तो वहाँ पे लोग किसी तरह से धीरे से इधर से उधर से मदद करके जैसे-तैसे करके काम चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अभी वहाँ पे केवाईसी का प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। तो आप मोटा-मोटी यूँ समझिए कि जिस दिन बांग्लादेश का शुरू हुआ काम, तो उस दिन मरी-टूटी हालत में 5 या 10% लोग भी अगर केवाईसी किए, तो अकेला वही संख्या इतनी काफ़ी हो जाएगी कि हमारा काउंटडाउन को ज़ीरो पे लाके खड़ा कर देगी। तो ये ऐसा किसी दिन हो सकता है किसी वन फाइन मॉर्निंग किसी भी एक खुशनुमा सुबह जो है आप जब सुबह उठ के देखें, तो देखें कि काउंटर तो ज़ीरो हो गया। अरे! ये क्या जादू हो गया? ऐसा भी हो सकता है। तो उस परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंपनी भी स्वयं चाहती है कि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो, उनकी भी वो इनकम्स तभी शुरू होने वाली हैं। जो एड एड कंपनी है, उनका भी कार्यकलाप, उनकी भी इनकम्स तभी शुरू होंगी जब ये सारी व्यवस्था शुरू होगी। हमारी इनकम भी तभी शुरू होगी जब ये कार्यक्रम शुरू हों। तो हर आदमी अपने स्तर पे प्रयास में लगा हुआ है। तो आप सब लोगों का भी सहयोग अगर रहेगा तो ये काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यकीन मानिए बहुत जल्द ही आप लोगों को सब लोगों को खुशखबरी मिलेगी। तो उसी में आप समझिए कि पिछला पूरा जो साल है, 2020 जो है वो इतना परेशानियों और इतना लोगों ने इतनी यातनाएँ, उतना झंझट झेली है जिसमें से कि दुर्भाग्यवश कई लोग तो अपनी जान से हाथ धो बैठे। और बाकी लोग जो थे किसी का बिज़नेस खत्म हो गया, किसी की नौकरी खत्म हो गई, किसी के
रोजगार के लाले हो गए। मतलब इस तरह की विकट परिस्थितियां हम लोगों ने झेली। पूरा साल पूरे विश्व के लिए बहुत बहुत ही परेशानियों भरा रहा। तो हम नए साल के लिए ये प्रण करें कि हम अपना, अपने परिवार और अपने समाज के प्रति हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, और जो पिछले साल जो भी हमारी परेशानियां हैं उसको ओवरकम करते हुए हम नए साल का स्वागत करेंगे, और इस उम्मीद में करें कि बहुत बहुत बेहतर आपको परिस्थितियां मिले, स्वास्थ्य के संबंधित बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हो जाएगा। सरकारें भी अपना जो है पूरा पूरा प्रयत्न कर ही रही हैं। हमारा अपना भी जो है कर्तव्य बनता है कि हम अपनी जो है वो सुरक्षा और सब लोग जो जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो जरूर उठाएं। तो इन सब के चलते एक अगले साल में ऐसी एक बेहतरीन शुरुआत होना चाहिए जो पिछले साल का गम और तकलीफें सब भुला दे आपके। ऐसा कुछ माहौल बनना चाहिए, और इस दिशा में हम पूरी तरह अग्रसर हैं। हमें केवल आपका साथ चाहिए और आपका सहयोग चाहिए। इस तरह की कार्यप्रणाली है। और ऑफिस सेटअप के बाद फिर क्लब्स वगैरह भी खोले जाएंगे, और बाकी बहुत बड़ी प्लानिंग्स है। इनफैक्ट ई कॉमर्स डिवीजन अभी ऐड होना बाकी है। नए साल में आपको खुशखबरी मिलेगी, नई इनकम्स भी ऐड होने की संभावना है, नया पूरा डिवीजन आ रहा है, कई सारी नई नई चीजें हैं। तो बिल्कुल कुर्सी की पेटियां बांध के रखिए। विमान रनवे पे आ चुका है और उड़ान भरने के लिए किसी भी क्षण तैयार एकदम हो सकता है। आप लोग एकदम अलर्ट मोड में रहिए, एकदम अवेयर रहिए, और खास तौर से ये जरूर बनाइए कि अपनी टीम का दुख दर्द परेशानी जितनी भी चीजें हैं उन्हें बांटने की कोशिश जरूर कीजिए। सारा काम, सारी चीजें एक अपलाइन नाम के प्राणी पे मत थोप दीजिए कि वो है, वो चंदन सर है, वो सब संभाल लेंगे। अब पूरा हिंदुस्तान पिला हुआ है चंदन सर के ऊपर, दे दनादन फोन, दे दनादन फोन, सर ये भी कर दो, वो भी कर दो। अरे भैया वो इंसान है भाई, उनका भी परिवार है, थोड़ा तो रहम खाइए आप लोग। ये जितना भी सारा काम है उसको हम सब लोग अगर आपस में बांट लें तो वो इतना हल्का हो जाए। अब आने वाले समय में तो अब तो बहुत सुविधा हो जाएगी। अब तो लोकल पेमेंट गेटवे हो जाएगा, तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, एनईएफटी, आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग या और भी कोई तरीका जो जानते हैं वो सब के सब तरीके उपलब्ध होंगे। तो आप हर व्यक्ति स्वयं अपना और अपनी टीम का ध्यान रख सकता है, तो किसी एक व्यक्ति विशेष पे बोझ नहीं पड़ेगा। तो सुचारू रूप से प्रॉपर तरीके से काम होगा, बेटर रिजल्ट्स आएंगे, और बेटर रिजल्ट के साथ साथ बेटर इनकम भी आएगी। तो अभी समय भी काफी हो गया, आज मैं सिर्फ अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करना चाहूंगा। और गुलाब सिंह जी को बहुत दिनों से हम लोगों ने नहीं सुना है, उन सबका स्वागत कीजिए आप लोग। बहुत डायनेमिक और डैशिंग लीडर हैं वो, बहुत मेहनत और जुनून से काम कर रहे हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं उनके प्रति और उनकी टीम के प्रति। उनके संबोधन को आप लोग सुनिए, बहुत बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। और मेरा जो वक्तव्य मैं यहीं समाप्त करता हूँ, सेशन हैंड ओवर करूंगा चंदन सर को। थैंक यू सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जा लाइफ स्टाइल के बारे में समझना है तो आलोक सर को एक बार सुन लीजिए, और आप लोगों ने सुन लिया। और अगर यहाँ भी अगर कोई भाई बंधु मिस कर गया होगा तो यूट्यूब का लिंक मैं ऑलरेडी चैट बॉक्स में डाल दिया हूँ। आप वहाँ से जाके पीछे उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सुन सकते हैं। सुन के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कि भाई आजा, इस प्लान को एक बार सुन ले। मीटिंग में नहीं आ सकता ना, कोई बात नहीं, इस लिंक को एक बार सुन ले, तो देखिए आपके साथ अगले दिन ज्वाइन होने के लिए उत्सुक होकर भागा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे का सेशन बढ़ाते हैं। और गुलाब जी को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि गुलाब जी के द्वारा आप सुनिए कि जा लाइफ स्टाइल से पैसे कैसे आएंगे, मतलब रुपया, डॉलर, यूरो, पौंड कैसे आएंगे, ये गुलाब जी के द्वारा सुनिए। गुलाब जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. Good evening, everybody, and respected Mr. Alex, CEO of this company, and all mentor groups, Mr. Chandan, Mr. Alok, Mr. Vijay Rathore, and all mentor groups. Today, I will discuss a great business model of this company,
That's name ZA Lifestyle। दोस्तों, आप सभी का इस ZA Life परिवार में स्वागत है। इस मंच पे आप सभी उपस्थित हैं और आप सब बधाई के पात्र हैं कि समय रहते आपके पास किसी का लिंक आया और आपने उस लिंक को पहचाना और आज इस मंच पे उपस्थित हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद करेंगे उस परम पिता परमात्मा का और उस अपलाइन का कि जिनके माध्यम से ये प्लान आपके पास आया और ये सद्बुद्धि हमें समय रहते मिली। तो हमारी कंपनी है ZA लाइफस्टाइल। उच्च जीवन शैली आप सभी लोगों को देनी है, यही इसका मोटो है। शुरुआत करते हैं कि कंपनी कहाँ से शुरू हुई। कंपनी का नाम ZA लाइफस्टाइल। ZA लाइफस्टाइल शॉप लिमिटेड नवंबर 2017 से कंटिन्यू रन करते हुए 2020 में ZA लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आपके सामने और इसके साथ साथ ZA लाइफस्टाइल पब्लिक लिमिटेड बनने जा रही है, जो हम सब के लिए गौरव की बात है। इसके साथ साथ डिस्कशन करते हैं इसके बिजनेस मॉड्यूल का। इसके साथ साथ इन्होंने जो थर्ड पार्टी कंपनी हायर की हुई है जिसका नाम है नॉर्डिक। नॉर्डिक यहाँ पे पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए जानी जाती है। जितने भी व्यक्ति यहाँ पे आते हैं जो आईडी लगाते हैं उनके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है, टेस्टिंग होती है कि आप रोबोटिक तो नहीं है और उसके लिए 18 यूरो यहाँ पे आपको फीस के तौर पे देना होता है। जैसा कि अभी ऑफर चले हुए हैं और ऑफर के तहत कंपनी आपसे 10 यूरो में पर्सनल वेरिफिकेशन करती है, 8 यूरो का आपका फाइनेंस करती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम। देयर आर 3 टाइप ऑफ इनकम। नंबर 1 इज फ्यूचर शेयर। फ्यूचर शेयर ऑलरेडी जो पब्लिक कंपनी है वही फ्यूचर शेयर जारी कर सकती है, वही अनलिमिटेड लोगों को फ्यूचर शेयर बांट सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फ्यूचर शेयर बांट सकती है लेकिन उसमें लिमिटेड होते हैं। उसमें जो पीपल संख्या है लगभग मैक्सिमम 200 पीपल और पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड, आप जितने चाहें उतने पार्टनर्स रख सकते हैं। तो ऑलरेडी आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आप इस कंपनी के मालिक हैं, पार्टनर हैं। 20% हिस्सा मेन व्यक्ति का मिस्टर एलेक्स का और 80% हिस्सा आप सबका। तो जैसे ही आप इस कंपनी में साइन अप करते हैं आपको मिलता है 50 यूरो एज ए साइन अप बोनस और 200 यूरो वर्थ के फ्यूचर शेयर, अप्रोक्सीमेटली जिनकी वैल्यू होती है 17,000 इंडियन करेंसी में। इसके साथ साथ आपको मिलता है 60 एडवर्टीजमेंट। जो मेन बिजनेस मॉडल है वो एडवर्टीजमेंट पर आधारित है। एडवर्टीजमेंट, इस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। एडवर्टीजमेंट हर एक चीज जो दिखती है वो बिकती है। आप एडवर्टीजमेंट बचपन से आज तक देखते आए हैं। एडवर्टीजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है उसको ब्रांड बनाने के लिए एडवर्टीजमेंट की जरूरत होती है। जब वो एडवर्टीजमेंट बार बार आप लोगों की आंखों के सामने आती है तो आपके दृष्टि पटल पर और मानसिक पटल पर वो वस्तु छा जाती है और धीरे धीरे आप उसकी एडवर्टीजमेंट माउथ ऐड करना शुरू करते हैं और इससे उस कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में चला जाता है। तो इसलिए वो कंपनी अपने टर्नओवर का 30% एवरी ईयर एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है, भले ही वो माध्यम न्यूज हो, टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर एंड होल्डिंग्स। तो उनको अपना टर्नओवर का 30% खर्च करना ही है।
तो जा लाइफस्टाइल ने एक स्पेशल मंच तैयार किया और इन एड एजेंसियों को एक जगह एक मंच पे लेके आए और उनको बिजनेस मॉडल समझाया गया कि यदि आज के दौर में आप अपनी एडवर्टीजमेंट को डायरेक्ट मोबाइल पे देते हैं तो आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपका प्रोडक्ट एक देश में नहीं पूरे विश्व में फैल सकता है। आपके उपभोक्ता जो भी यहाँ ऑर्डर लगाएंगे वो एक जगह से ना आकर के पूरे वर्ल्ड से ऑर्डर लग सकते हैं। आपके उपभोक्ता एक लिमिटेड एज कैटेगरी के ना होकर के अलग अलग एज के व्यक्ति अलग अलग प्रोडक्ट का ऑर्डर लगा सकते हैं। आपके उपभोक्ता मेल एंड फीमेल इनको डिवाइड करके अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट दी जा सकती है। जिस कंट्री में जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो उस कंट्री में उसी से रिलेटेड उन्हीं की एडवर्टीजमेंट दी जा सकती है। यानी कि ये सेक्टर बहुत ही विस्तृत है। इनकी गहराई में नहीं जाएंगे, सीधे अपने बिजनेस मॉडल पे आएंगे। मेरा बताने का मकसद ये था कि एडवर्टीजमेंट को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है और कॉन्टिन्यूस पर रिसर्च चलती रहती है और धीरे धीरे देखना ये बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र बन जाएगा। तो यानी कि आपके बिजनेस की संभावनाएं यहाँ असंख्य है, दिन पर दिन बढ़ने वाला है। इस कंपनी में आपके पास इन्हीं प्रकार की इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट आएंगी 60 और 60 एडवर्टीजमेंट को क्लिक करने में आपका 20 से 40 मिनट का समय लगेगा और इस दौरान ये एक विशेष वर्क है, आपका एक जॉब है, टास्क वर्क है। ये कंप्लीट करेंगे तो आपको इनकम होगी, ये कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको इनकम नहीं होगी। इस दौरान आपको यहाँ पे ये कंपनी एक पैकेज प्रोवाइड करवाती है 1000 यूरो का। तो आपको पोटेंशियल इनकम मिलेगी 1000 यूरो। ये पूरे एक साल का पैकेज होता है। एक साल के पैकेज को हम डिवाइड करेंगे 365 से तो निकल के आएगा एक दिन का 2.74 यूरो। एक्चुअल में आपको डेली यहाँ पे 2.74 यूरो मिलेगा और इंडियन करेंसी में एक यूरो की जो कीमत है 90.893 है। इट मीन्स कैलकुलेट करते हैं 247.93, राउंड फिगर में रखते हैं 250। तो एक दिन का आपको 250 रुपये यहाँ मिलता है। महीने का आपको 7500 रुपीज मिलता है। तो इस राउंड फिगर को लेकर के आगे आगे जैसे मैं बढ़ूंगा तो मैं यहाँ इस अमाउंट को 3 यूरो मानता हूँ ताकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा, हम सबके समझ में आता जाएगा। जितने भी व्यक्ति यहाँ इस मीटिंग में मौजूद हैं तो ये प्लान पूरे के पूरे जो 500 व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, इस कंपनी के हर एक पहलू पे मैं प्रकाश डालूंगा। आपको जीवन में जो दोबारा किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही आज से अपलाइन हैं। 250 एक दिन का, महीने का आपका 7500। तो ये इनकम आप डेली अपना टास्क वर्क पूरा करेंगे तो आपको डेली मिलता जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपने इस बिजनेस में टीम बना के वर्क करना है। इट मीन्स दिस इज नॉट MLM कंसेप्ट, इट इज एफिलिएट मार्केटिंग। ओनली वर्क बेस, वर्क करेंगे तो पेमेंट आएगा। इट मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक सिंगल व्यक्ति का हो गया। इसके साथ साथ यदि आप नेटवर्किंग का अच्छा अनुभव रखते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ टीम बना के वर्क करना चाहिए। सपोज दैट आपने 10 लोगों की टीम बनाई तो ये 10 लोग भी आप ही की तरह यहाँ वर्क करके 7500 रुपीज पर मंथ की इनकम लेंगे, लेकिन आपको प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से 3 यूरो एज ए कमीशन मिलेगा। यदि आप 10 लोगों को प्लान देते हैं तो इट मीन्स 30 यूरो जनरेट हो गया एक दिन का। 30 यूरो की हम कैलकुलेशन एक साल से करते हैं, करोड़ों में जाएगी। मंथली कर लेते हैं, एक दिन का 30 यूरो, महीने में 30 दिन होते हैं, 30 × 30 इज इक्वल टू 900 यूरो।
और जो इंडियन वैल्यू है 90.93, इट मीन्स इसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, इट मीन्स 81,000 रुपए की इनकम आपको 10 लोगों की टीम से होती है। और इसमें इंक्लूड करेंगे आपका 7,500 और राउंड फिगर में लेते हैं तो 85,000 रुपीज की इनकम होती है आपको यहाँ पे इंडिया में। 10 की टीम पे 85,000 रुपीज पर मंथ की इनकम आपको होती है। यदि प्लान इंटरनेशनल है, वर्ल्ड वाइड है, किसी भी कंट्री को आप ज्वाइन करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नेपाल 1,20,000, यदि कोई नेपाल का व्यक्ति टीम बनाता है तो उसको मिलेगा 1,20,000 एक मंथ का। यदि कोई इंडोनेशिया में टीम बनाता है, इंडोनेशिया का व्यक्ति टीम बनाता है तो 10 की टीम पे उसको मिलेगा 1,40,00,000 रुपया, वहां की करेंसी रुपया। इंडिया में एक व्यक्ति सिंगल रहता है, ऐड क्लिकिंग करता है तो वो यहां से कमाएगा 250 रुपए, 250 रुपीज एक दिन का। यदि इंडोनेशिया में कोई सिंगल व्यक्ति रहता है वो वहां पे कमाएगा इंडोनेशिया में क्लिकिंग करके 52,700 रुपया एक दिन का। तो ये डिपेंड करता है कि किस कंट्री में यूरो की कीमत कितनी है, उससे कैलकुलेट करके ये आप देख सकते हैं। अब बात आती है इस अकाउंट को बनाने के लिए हमें कितनी अमाउंट यहाँ पे लगानी पड़ेगी। इस अमाउंट को लगाने के लिए आपने यहाँ पे 10 यूरो लगाया, इट मीन्स इसको अगर 18% जीएसटी इंक्लूड करते हैं तो ये 1,109 रुपए बनता है इंडिया वालों के लिए। राउंड फिगर में रखें तो 1,150 रुपए कि 1,150 रुपए में आपका अकाउंट लगभग कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ यदि इंडोनेशिया में देखा जाए तो 1,73,000 में आपका अकाउंट कंप्लीट होता है। यानी कि जिस देश में ऐड क्लिकिंग के बाद टीम बनाते हैं तो इतनी अथाह इनकम, खुद की सिंगल रहते हैं तो इतनी इनकम। तो ये बिल्कुल भी ना करें, आप पूरा विश्व आपके पास है, किसी भी कंट्री में जाकर के आप टीम बना सकते हैं। इंडिया में टीम बनाइए, अदर कंट्री में टीम बनाइए, पूरा विश्व इससे लाभान्वित होने वाला है। इसको और आगे बढ़ते हुए तीसरे प्रकार की, फर्स्ट प्रकार की जो इनकम थी फ्यूचर शेयर थी आपकी, कि आपको इस कंपनी के 17,000 की वैल्यू के फ्यूचर शेयर मिलते हैं और जितने लोगों को आप डायरेक्ट में रखेंगे उनकी तरफ से भी आपको 17,000 की वैल्यू के फ्यूचर शेयर मिलेंगे और जितने व्यक्तियों को डायरेक्ट रखेंगे उनकी तरफ से आपको डायरेक्ट की एडवर्टीजमेंट इनकम मिलेगी। तीसरे प्रकार की जो इनकम है वो है पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम। आपने दो प्रकार की इनकम सुनी होंगी, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें व्यक्ति प्रेजेंट होता है और अपने बीच में कॉल आ गया था। यानी कि एक्टिव इनकम जिसमें आपको फिजिकली मौजूद होना पड़ता है। पैसिव इनकम वो अथाह इनकम, आप 1 घंटा 2 घंटा काम करें ना करें लेकिन आपके लिए हजारों घंटे काम होना शुरू हो जाता है। तो इस कंपनी में पैसिव इनकम के तौर पे यहाँ बोला जाता है मंथली लाइफस्टाइल बोनस, यानी कि हर महीने आपको बोनस यहाँ से मिलता रहेगा। तो एक फिगर ले लेते हैं, जो मंथली लाइफस्टाइल बोनस है तो उसमें 7 प्रकार के होते हैं, 7 टाइप की आपको इनकम मिलती है। 7 लेवल होते हैं। पहले लेवल पे मिलता है आपको 5 यूरो, दूसरे लेवल पे 2 यूरो, तीसरे पे 2, चौथे पे 2, पांचवें पे 2, छठे पे जाके 3 यूरो, सातवें पे जाके 4 यूरो। यानी कि डेप्थ में जाकर के बढ़ता है, जबकि अदर प्लान में डेप्थ में जाके घटता है। तो एक विशेष अनोखा प्लान है। मैं बार बार बोलूंगा कि एक बिल्कुल यूनिक सिस्टेमेटिकल तरीके से बनाया गया, डिजाइन किया गया एक विशेष तौर का प्लान है। तो ये मंथली लाइफस्टाइल इनकम होगी, ये आपको हर महीने की 30 तारीख को जनरेट की जाएगी और महीने में केवल एक ही बार मिलेगी, जबकि वो पहले वाली इनकम आपको डेली मिल रही है। सपोज कीजिए, यहाँ फिगर को छोटा ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपने 3 लोगों को इस सिस्टम में डाला, ये 3 व्यक्ति आगे 3 को बताते हैं, 9 व्यक्ति, फिर आगे 3 को, 3 को 27 व्यक्ति। तो इस तरीके से श्रृंखला बनती जाएगी
सपोज कीजिए पहले लेवल पे 3 यूरो है, 3 व्यक्ति हैं, तो यहाँ 5 मिलता है आपको, 5 यूरो, 3 5 जा 15, तो 15 यूरो जनरेट हो गया आपका। दूसरे लेवल पे 9 हुए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हुआ। तीसरे लेवल पे 27 व्यक्ति हुए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 हुआ। चौथे लेवल पे 81 व्यक्ति हुए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 162 यूरो जनरेट हुआ। पांचवें लेवल पे 243 व्यक्ति हुए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 486 यूरो जनरेट हुआ। छठे लेवल पे 729 व्यक्ति हुए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2187 यूरो जनरेट हुआ। सातवें लेवल पे 2187 पीपल हुए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8748 यूरो जनरेट हुआ। सातवें लेवल तक आते आते जो आपकी टीम बनी 3279 लोगों की टीम बन गई। आपने जरा सी शुरुआत की और आगे जाकर के एक विशाल जनसमूह तैयार हो गया। तो टोटल इनके द्वारा जो यूरो जनरेट हुआ 11,670, ये आपका एक महीने की यूरो की इनकम है। अगर इस यूरो को मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता हूं तो ये आपका 10,26,960 रुपए बनता है। दोस्तों ये केवल आपकी एक महीने की इनकम है, ये बोनस है आपका। जो स्टार्टिंग में मैंने इनकम बताई थी डेली वाली, उस इनकम से अलग है। और इस तरीके से 12 महीने हैं कंटिन्यू, हर महीने आपके पास जो इनकम आएगी वो बढ़ती जाएगी। जो श्रृंखला मैंने बताई, ये हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बात करेंगे और ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी। यदि हम श्रृंखला को अगर हम टेबल 5 की देखते हैं, 5 × 5 और उसमें जो यूरो जनरेट होता है 3,67,200, 3,67,200 ये एक महीने का यूरो जनरेट होगा। और इसको यदि इंडियन करेंसी में लेके आते हैं तो 33,48,000 रुपए की इनकम आपकी एक महीने की होती है। इस लेवल इनकम को लेने के लिए यहाँ पे एक विशेष चार्ज रखा गया है 48 यूरो का। तो यहाँ पे रोल आता है हमारी कंपनी जा लाइफस्टाइल का। और जितनी भी इनकम आज तक आपने जो ये अब तक आपने सुनी है, ये कैलकुलेशन देखी है, ये सारी की सारी इनकम कहाँ से जनरेट होगी? ये केवल एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जनरेट होगी। जो वर्ल्ड वाइड 14,000 एड एजेंसियां हैं जिन्होंने जा लाइफस्टाइल के साथ टाई अप किया है, 25,000 एड एजेंसियां पाइपलाइन में है। तो वहां से ये इनकम जनरेट होगी। आप एड क्लिकिंग करते हैं, वो कंपनी आपको पैसा देती है। कितना? 2.74 यूरो पर डे का, यानी कि 3.25 रुपए। इंडिया में ऑलरेडी इस तरीके के प्लान चले हुए हैं, वो 20 से 25 रुपए डेली देते हैं। जब यहाँ इंडिया में ये प्लान इतना दे सकते हैं, क्या लंदन गवर्नमेंट आपको 3.25 रुपए नहीं दे सकती? वहां से डेफिनेटली दे सकती है। इसलिए इन उलझन में ना रहें, अपनी टीम बिल्डिंग पर ध्यान दें। आप सभी के पास बहुत बहुत कम समय है, ये सिस्टम कभी भी चालू हो सकता है। तो इसको लेने के लिए 48 यूरो यहाँ एवरी मंथ प्रत्येक व्यक्ति को देना होगा और यहीं से इस कंपनी को प्रॉफिट होता है। यानी कि ये पहली विश्व की ऐसी कंपनी होगी जो अपने ही कर्मचारियों को पेमेंट भी दे रही है और उन्हीं से पेमेंट लेकर के अपना भी विस्तार कर रही है। 48 यूरो में से 20 यूरो वापिस आप लोगों में बांट दिया जाता है। जो अभी मैंने लेवल बताया था 5, 2, 2, 2, लास्ट में 3 और 4, टोटल 20 हुआ, यानी कि 20 लौट के आपके पास वापिस आ गया। और इसमें से 10 यूरो डिजिटल मैगजीन के लिए आता है, यानी कि 10 यूरो में आपको एक डिजिटल मैगजीन प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसमें भविष्य की रणनीतियां होंगी कि कंपनी का टर्नओवर कितना है और प्रत्येक कंट्री में अलग अलग कंपनी क्या क्या वर्क कर रही है, कंपनी की गतिविधियां क्या हैं। कंपनी की बहुत सी रणनीतियां ऑलरेडी पहले से बनी हुई हैं जो सारी की सारी इस प्लान के माध्यम से कंटिन्यू चलती रहेंगी। 10 यूरो यहाँ कंपनी प्रॉफिट का रखती है और 8 यूरो यहाँ पे अवार्ड एंड रिवॉर्ड एंड रॉयल्टी के तौर पे हम सब लोगों में बंटने वाला है। इसके साथ साथ अब तक की जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं
ये रजिस्ट्रेशन 50 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। जो फ्री रजिस्ट्रेशन है, टोटल रजिस्ट्रेशन 50 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। और इनमें जितने व्यक्ति पर्सनल वेरिफिकेशन कर चुके हैं कंप्लीटली तरीके से 21 लाख प्लस हो चुके हैं, यानी कि 21,60,000 कंप्लीट हो चुके हैं, 8,40,000 पेंडिंग हैं। अगर मैं पिछला डाटा याद करता हूं तो कल की डेट में 13,000 आईडियां लगी हैं। इट मीन्स मार्केट में 13,000 व्यक्ति नए पैदा हो गए हैं डेली 10, 20, 30 लोगों को लेके आने के लिए, और निरंतर इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उससे पहले 8 से 10,000 की एवरेज पर डे की आती थी, और जब हम इस सिस्टम से जुड़े थे तो उस समय केवल 3,000 की एवरेज एक वीक में आती थी। तो आप सब लोग लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया है। आज की डेट में, उस समय कहीं ऑफिस नहीं था, आज की डेट में ऑलरेडी लंदन गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, सारी कानूनी प्रक्रिया कंप्लीट की जा चुकी है। इसके साथ साथ 5 कंट्रियों में ऑलरेडी ऑफिस स्थापना हो चुकी है। सबसे पहले आपका इंडिया में आपका बेंगलोर में ऑफिस बन चुका है। 95% ऑफिस कंप्लीट है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर के MCA से ये रजिस्टर्ड हो चुका है। 3 दिसंबर को आपका पैन कार्ड यहाँ का आ चुका है, बैंक अकाउंट यहाँ का ओपन हो चुका है। बैंक अकाउंट की प्रक्रिया 18% GST मिला के कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ नाइजीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया ऑलरेडी यहाँ पे ऑफिस बन चुके हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश ऑलरेडी वहाँ पे 10 लाख आईडीज लगी हुई हैं, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से वो कंप्लीट आईडियां ग्रीन नहीं हो चुकी हैं, नहीं हो पाई हैं, क्योंकि वहाँ का जो बैंक सिस्टम है वो इस कंपनी के गेटवे को पेमेंट करने में असमर्थ है। और कभी भी अगर वहां की पेमेंट शुरू होती है तो फिर आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। एक रात में जो ये पेंडिंग हमारे पास 8,40,000 है, ये एक रात में कंप्लीट हो जाएगा और आप सब इस कंपनी के फ्यूचर शेयर लेने से वंचित रह जाएंगे। और उसके बाद जो भी आईडी इसमें लगेंगी वो 48 यूरो से लगेंगी। तो यहाँ पे आपका इस कंपनी का यदि मैं टर्नओवर की बात करता हूं, यदि मैं देखता हूं, यदि कंपनी 10 यूरो प्रत्येक व्यक्ति से लेती है और ये आपका बनता है 5,000 करोड़ यूरो। 5,000 करोड़ यूरो इंडियन करेंसी में लेके आता हूं 4 अरब, यानी कि ये विश्व की पहली कंपनी है जो आपको पैसा भी बांट रही है और इसके साथ साथ प्रत्येक मंथ 4 अरब का टर्नओवर इसका बनता है। 4 अरब की इसको बचत होती है और इसको ये एक विशेष तरीके का प्लान है, सिस्टेमैटिक तरीके से बनाया गया है। इसके साथ साथ भविष्य की काफी रणनीतियां हैं और भारत सरकार के लिए ये विशेष और उज्जवल इसका भविष्य मुझे दिख रहा है, क्योंकि अब भविष्य में इसके ऑफिस की स्थापना यहाँ पे होगी और इसके साथ साथ जाला स्टाइल के ऑफिस यहाँ पे आएंगे, एडवर्टीजमेंट कंपनियों के ऑफिस यहाँ आएंगे। तो इस तरीके से हजारों व्यक्तियों को यहाँ जॉब वैकेंसीज ये प्रोवाइड करवाई जाएंगी और 35 सब ऑफिस इंडिया में बनाने के लिए ऑलरेडी रणनीति बन चुकी है। तो ये था हमारी कंपनी का टोटल यहाँ तक का प्लान। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं, क्या हमें इस कंपनी में कोई पैकेज खरीदने पड़ेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि आज तक दूसरे प्लान किए हैं, मैचिंग, पेयर, लैगिंग, विदाउट पैसे लगाए तो वे प्लान किए ही नहीं जा सकते। इसलिए सबसे पहला सवाल यही आता है पैकेज। मैं कहता हूं यहाँ पैकेज आपको नहीं खरीदने, लेकिन फिर सवाल आते हैं कि साइट पे दिया हुआ है खरीदने पड़ेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ बात करते हैं कि पैकेज की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इस कंपनी में जो पैकेज थे, पैकेज बिल्कुल भी नहीं थे। तो इनकी उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि यहाँ जो पेमेंट जाती है, इंटरनेशनल गेटवे जो लगे हुए हैं, पेपाल यहाँ पे इस पे दिया हुआ है, बिटकॉइन का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन दिया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लेकिन
यहाँ लोगों पे केवल 1% लोगों पे ही इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, और जिन लोगों के पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो वो लोग भी अगर पेमेंट देना चाहे थे तो वो पेमेंट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इंटरनेशनल जो गेटवे है वहां पे 2 प्रकार की ट्रांजैक्शन होती है, डोमेस्टिक सप्लाई और इंटरनेशनल सप्लाई। डोमेस्टिक सप्लाई प्रत्येक व्यक्ति की चालू है, लेकिन इंटरनेशनल सप्लाई सबकी अनेबल है, तो पेमेंट डिक्लाइन। तो अब आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 लाख तक पहुंचना कितना मुश्किल था। हमारे पास इंटरनेशनल कार्ड होते हुए भी हम पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद आप जैसे लोग बीच में आए और इस कंपनी को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और लोगों को समझाना शुरू किया कि आप किस तरीके से इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो लोकल कार्ड थे, रुपे कार्ड था, वो एक्सेप्टेड नहीं था यहाँ पे, मास्टर कार्ड था, नहीं था एक्सेप्टेड यहाँ पे, वीजा प्लेटिनम कार्ड और इंटरनेशनल कार्ड ये 2 थे, और इसके साथ साथ ये भी तब चलते थे जिस व्यक्ति की जो बैंक सिस्टम में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओके है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अनेबल नहीं है, एबल है, तब चलते थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं 30 लाख कंप्लीट करने में देरी हुई, इस वजह से हम नहीं पहुंच पाए। और जब से अवेयरनेस आई है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्ड से ट्रांजैक्शन कर पा रहा है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए वहां पे वाउचर की उत्पत्ति हुई। तो स्पेशल कंपनी को सुझाव दिया गया कि यदि ऐसा हो सकता है हम अपनी ही आईडी पे कोई एक विशेष पैकेज ले लें और यहाँ पे हमें पैकेज में एक विशेष ई पिन मिल जाए, ई वाउचर मिल जाए या कोई स्क्रैच कार्ड मिल जाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की आईडी एक्टिवेट कर सकें। तो कंपनी ने बिल्कुल सुझाव माने और यहाँ पे एक उत्पत्ति हुई पैकेज की। तो आपको पैकेज दिया गया कि यदि सीनियर व्यक्ति अपनी आईडी पर 300 यूरो का पैकेज लेता है तो उसको 30 ई पिन दी जाएंगी, यानी कि 30 उसको वाउचर दिए जाएंगे, और इस 30 वाउचर से वो 30 लोगों की आईडी का पर्सनल वेरिफिकेशन कर पाएगा और हम 30 लाख में जल्दी पहुंचने में एबल होंगे। तो इस तरीके से फिर उसके बेनिफिट बताए गए। तो बेनिफिट क्या है, यदि आप 300 यूरो का पैकेज यहां से लेते हैं तो आपकी पर्सनल जो इनकम है वो 7,500 ना होकर के सीधी 10,500 हो जाएगी, यानी कि आपको मिलता है 2.74 यूरो पर डे का। अब आपको 2.74 यूरो ना मिलके 4.1 यूरो पर डे का मिलेगा। तो सबसे पहला बेनिफिट ये। दूसरा बेनिफिट, अगर ये 30 वाउचर आप डायरेक्ट में यूज करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति से आपको 2.74 यूरो ना मिलके 4.1 यूरो आपको डेली मिलेगा, यानी कि 50%, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति से 7,500 पर मंथ की इनकम ना होकर के आपको 10,500 की इनकम प्रत्येक व्यक्ति से मिलेगी। तो ये था बेनिफिट इन पैकेज का 300 यूरो का। और इसके साथ साथ इस ई पिन से, इस वाउचर से आप पूरे वर्ल्ड में किसी की भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। आपने किसी दूसरी कंट्री में प्लान दिया और वहां का पेमेंट करने में वे सक्षम नहीं है तो आप उनसे उनका पैसा लिक्विड करेंसी के माध्यम से, इथेरियम के माध्यम से, बिटकॉइन के माध्यम से, ट्रॉन के माध्यम से ले सकते हैं और वाउचर से उनकी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट में यूज करते हैं तो 50%, और ऊपर नीचे बाएं दाएं लेफ्ट राइट जहां भी आप अपलाइन डाउनलाइन किसी को भी एक्टिवेट के लिए वाउचर देते हैं तो केवल एक्टिवेशन माना जाएगा। आप इसको एक्टिवेशन कह सकते हैं, इसको पर्सनल वेरिफिकेशन कह सकते हैं, और अपनी डॉक्यूमेंट की वेरीफाई की फीस कह सकते हैं, जो भी आप इसको बोलना चाहें। तो ये था पैकेज। इसके बाद धीरे धीरे कंपनी को सुझाव दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति 300 यूरो स्पेंड नहीं कर सकता तो वाउचर को कम किया जाए। उसके बाद 100 यूरो का वाउचर आया, उसके बाद यहाँ पे 50 यूरो का वाउचर आया, उसके बाद यहाँ पे 30 यूरो का वाउचर आया। तो इस तरीके से इनको घटाया गया। अब इसके पैरेलल एक विशेष और वाउचर निकाला गया। और क्यों निकाला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं 30 लाख तक पहुंचने की जल्दी है हम सबको, कंपनी को भी जल्दी है कि जल्दी से जल्दी इसको शुरू किया जाए। और ऐसे में एडवर्टीजमेंट एजेंसियों से बातचीत की गई और बातचीत में एक रास्ता निकाला गया
कि यदि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे एड एजेंसी पैक ले, स्पॉन्सरशिप पैक ले, यानी कि एक विशेष पैकेज की उत्पत्ति हुई जिसको एड एजेंसी पैक आप कह सकते हैं, और ये समझौता किया गया कि यदि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से एडवर्टीजमेंट पैक लेना चाहे, ये कंपलसरी नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति लेना चाहे उनके लिए, यदि आप 300 यूरो का एड एजेंसी पैकेज लेना चाहते हैं तो इसके अंदर 300 यूरो कंपनी अपनी तरफ से ऐड करेगी, यानी कि 600 यूरो बना करके अदर कंट्री से, जिन कंट्री में एडवर्टीजमेंट लगाना, टीम बनाना वहां पे, यानी कि पर्सनल वेरिफिकेशन करना इम्पॉसिबल था बहुत ज्यादा। जैसे इंडोनेशिया का मैंने एग्जांपल दिया था आपको 1,73,000, तो वहां पे कंपनी टेलीकॉलर बिठाएगी और टेलीकॉलर के माध्यम से जो ज्वाइनिंग आएगी वो ज्वाइनिंग इन पैकेज के माध्यम से इन लोगों को मिलेगी, यानी कि इसके अंदर 5 यूरो आपका होगा और 5 यूरो कंपनी का होगा, टोटल 10 यूरो से पर्सनल वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि इंडिया में आपको यहाँ टीम 30 मिलती, 30 लोगों की टीम बनती और वहां पे आपकी 60 लोगों की टीम बन गई। इट मीन्स, अब दूसरी बात ये आती है, इस कंपनी का रूल है प्री लॉन्चिंग का कि यदि 300 यूरो को आप टच करते हैं तो यहाँ पे 50% एक्स्ट्रा। इट मीन्स यहाँ पर भी आपको 60 लोगों की टीम मिली, प्रत्येक व्यक्ति से 1000 यूरो का मैंने ऑलरेडी बोला था कि पैकेज मिलता है, तो इट मीन्स आपको 60,000 यूरो का एक पैकेज मिल गया एक साल के लिए। 50% एक्स्ट्रा, यानी कि 60,000 यूरो का एक पैकेज ना होके ये बन गया आपका 90,000 यूरो, और 90,000 यूरो को हम इंडियन करेंसी में लेके आते हैं, 99 जा 81, 81 लाख रुपीज आपके एक साल के बनते हैं। 81 लाख को मैं मंथली लेके आता हूं तो ये बनता है आपका 6,30,000 एक महीने का। यदि मैं इसको पर डे के हिसाब से लेके आता हूं 21,730 रुपए, तो ये आपको मिलता है। और इसके साथ साथ ये भी बड़ी अमाउंट है, तो इसमें भी फिर पैकेज छोटे किए गए। तो उससे नीचे 100 यूरो का पैकेज, उससे नीचे 50 यूरो का पैकेज, उससे नीचे 25 यूरो का पैकेज। 25 यूरो में आपको 5 लोगों की टीम दी गई। 100 यूरो के पैकेज में 50 के में 10 दी गई। 100 यूरो के पैकेज में आपको 20 लोगों की टीम दी गई और 300 यूरो में आपको 60 लोगों की टीम दी गई। इसके साथ साथ यदि आप 500 यूरो का पैकेज लेते हैं तो 500 यूरो से आपको यहाँ 1,50,000 यूरो जनरेट होगा पूरे एक साल का। और उसको यदि मैं इंडियन करेंसी में लेके आता हूं तो 1,32,00,000 रुपए जनरेट होगा आपको एक साल का। यदि मैं उसको मंथली लेके आता हूं तो मंथली बनेगा आपका ये 10,84,931 रुपए, ये आपकी मंथली इनकम होगी। पर डे का लेके आता हूं 36,164 रुपए पर डे आपको मिलेगा। तो इस तरीके से सिस्टेमेटिकल तरीके से सारे का सारा प्लान चलाया गया। कंपनी खुद की स्टार्टिंग की जो रणनीतियां थी उनमें चेंजिंग लाई गई और चेंजिंग लगा करके जिस तरीके से इंटरनेशनल मीटिंग होती थी उसमें जो भी लीडर थे वहां पे उपस्थित होते थे, उनकी राय ली जाती थी, उनसे पूछा जाता था कि किस तरीके से हम 30 लाख की प्रक्रिया को पूरा करें। और जैसे जैसे लीडरों ने सुझाव दिया वैसे वैसे कंपनी मानती गई और आगे भी ऐसा ही होगा। जैसे हम लोगों को लगेगा उसी के माध्यम से ये प्लान चेंज किया जाएगा। यहाँ पर मिनिमम विड्रॉल 100 यूरो का है। हर महीने की 5 तारीख को आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं। इसके साथ साथ पूरी व्यवस्था है कि आप अपना वीकली विड्रॉल भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप घंटे वाइज भी विड्रॉल ले सकते हैं। तो ये था आज का यहाँ तक का प्लान। और जितने भी ये 500 पीपल आज इस प्लान में बैठे होंगे तो मुझे नहीं लगता इनको किसी अपने अपलाइन की जरूरत है। आज जितने भी अपलाइन हैं तो सबका कार्यभार अब यहाँ रिलैक्स सभी को मिलेगा क्योंकि टोटली प्लान मैंने डिस्कशन कर दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आप सभी जो भी यहाँ उपस्थित हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर चंदन, ओवर टू मिस्टर चंदन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी अपलाइन से शिकायत रहेगी अगर ध्यान से आप प्लान को सुने होंगे तो। वाउचर के रिगार्डिंग या पैसे के रिगार्डिंग या कि ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको अपना सेट करना है कि हाँ अब इसके मैं क्या सॉरी करूं। सर, सॉरी, इसके साथ साथ यदि फिर भी किसी को लगता है तो ऑलरेडी यूट्यूब पे ये गया हुआ है, तो आप वहां से बार बार इसी रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। और जो भी आपके डाउनलाइन है, प्रत्येक डाउनलाइन को आप शेयर करके चैनल को, इसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड को जिसको भी आप देना चाहते हैं, आप अपनी ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो आप YouTube के माध्यम से भी इसको आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार सुनिए और समझिए कि हाँ जा लाइफ स्टाइल मुझे करना ही है तो क्यों करना है। और अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो अपने ऑफलाइन से एक बार दो बार बात कीजिए। फिर भी नहीं आता है, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आपके अपलाइन से एक बार बात करके समझ लीजिए। फिर भी आपको अगर शक लगता है, समझ नहीं अब शक की बात है, फिर भी आपको अगर शक लगता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आपके लिए ये जगह नहीं बना है। या तो आप समझ लीजिए या अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, और नहीं तो इस सिस्टम को छोड़ के अपने उस कार्य को कीजिए जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आपको इससे बेहतर इनकम तुरंत मिल सके, उस कार्य को कीजिए। जा लाइफ स्टाइल किसके लिए बना है? मेरे जैसे लोगों के लिए बना है, जिन्होंने अपने सुबह 6 बजे से लेके रात्रि के 10 बजे तक केवल और केवल, कहीं और नहीं, केवल और केवल जा लाइफ स्टाइल। ठीक है दोस्तों, तो भी मैंने अपना टीम इतना बिल्डअप, मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा, पीछे कंपनियों का बहुत बड़ा वो था, मतलब मेरे बदौलत ही कंपनियां चलती थी, मैंने 2 कंपनियां किया, ऐसा नहीं था। वहाँ हम थे, लेकिन बहुत नीचे पोजीशन थी हमारी, थे हम, लेकिन पोजीशन नीचे थी। यहाँ मैंने सोचा कि यहाँ मैं अपने आप को बना के दिखाऊंगा कि हाँ मैं भी हूँ। जब वो लोग जिनके नीचे मैंने 2 कंपनियों में काम किया, वो भी आके बोले कि भाई ऐसा सिस्टम आप जुड़ गया पहले हमसे, और हमारा अपलाइन, मैं उनका अपलाइन बनना चाहता था, तभी मैंने इस सिस्टम में जुड़ा और काम किया। काम ऐसे फ्रंट लाइन, मैं कितनी बार बोलता हूँ कि आप अपना फ्रंट लाइन मजबूत कर लीजिए, आपको यहाँ कार्य करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको यहाँ से कार्य करने में दिक्कत नहीं आएगी। फ्रंट लाइन, अगर आपके फ्रंट लाइन मजबूत है तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर आपका फ्रंट लाइन मजबूत नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप सोचेंगे कि मैं बिना काम किए यहाँ से बहुत पैसा कमा लूँगा, 1 रुपया नहीं मिलना है। यहाँ पे आपका ड्यूटी जैसा वर्क करना है, मतलब डेली जैसे हम ड्यूटी में अपना जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, फिर घर आते हैं, तो वैसे ही आपको यहाँ भी एक जॉब वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलना है यहाँ से। आप चाहे टीम 1 करोड़ का बना दीजिए, कोई बात नहीं। अब लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग लीडर ज्वाइनिंग हो चुके हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता था दोस्तों। एक, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, 1 करोड़ 71 लाख, ये 171 करोड़, 171 करोड़ की आबादी है हमारी। अभी तो 1 करोड़ लोग भी इंडिया से ज्वाइन नहीं हुए हैं, अभी तो 1 करोड़ लोग भी नहीं हुए हैं। अगर 1 करोड़ हो भी गए हैं तो कोई बात नहीं, 170 करोड़ तो बाकी हैं। आप क्या सोच रखे हो कि जो पहले से नेटवर्किंग करता है उसी को ज्वाइन करोगे? अरे नए लोग पे नए लीडर बनाइए यहाँ पे, उस बेचारे को भी आपके ऊपर हमेशा वो रहेगा, आपको हमेशा वो प्रणाम करेगा, आपको हमेशा गुरु मानेगा। नए लोगों को, नए बच्चों को तैयार कीजिए यहाँ से। ठीक है, तो चलते हैं, अब सेशन को समाप्त भी करेंगे, 7 मिनट और बच गया है, और मैं चाहता हूँ कि सफीक जी 2 शब्द रखें। जी सफीक जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। जी सफीक जी, हेलो। आवाज आ रही सर मेरी? जी सर, हाँ शफीक भाई आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत गुरु जी, उस्ताद, मेरे गुरुजन,
मैं आप लोगों का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, और जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। हालांकि मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप उस मालिक ने आप जैसे गुरुजनों को इस धरती पे प्रोवाइड किया है, धरती पे पैदा किया है। ठीक है, मैं इतना खुश होता हूं ना कि आप लोगों की जब मोटिवेशन और आपकी वाणी सुन लेता हूं ना, तो मुझको बहुत ही प्रशंसा होती है, क्योंकि मैं ऐसे गुरुजनों के साथ में वर्क कर रहा हूँ। आप हो गए, हमारे ग्रेट लीडर श्री चंदन सर हो गए, और हमारे आलोक सर हो गए, और हमारे विजय कुमार राठौर सर हो गए, हमारे सुनील शर्मा सर हो गए, गुलाब सर हो गए, संजय मिश्रा सर हो गए, और हमारे एस अनिल मेहता सर हो गए। ये इतने बेहतरीन यानी कि डायमंड है आने वाले वक्त के, कि इनके लिए शब्द यानी कि मेरे डिक्शनरी में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होती है उसमें तो हो सकता है, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। क्योंकि गुरुजन तो कहते हैं ना कि हमारे कबीरदास जी एक बहुत अच्छा बोल के लफ्ज गए हैं कि गुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबह आए, सार सार को गही दरे थोथा देव उड़ाए। तो हकीकत में आप अंदर की कमजोरियां निकाल करके आपने उन लोगों को हीरा बना दिया है सर। आज जो इस वक्त जो बैठे हैं ना, वो लोग हीरे हैं आने वाले वक्त पे। आप लोग तो डायमंड है ही है। हालांकि हीरा और डायमंड एक ही लफ्ज होता है, लेकिन डायमंड एक लफ्ज अलग हो गया और हीरा एक अलग लफ्ज हो गया। डायमंड एक कोहिनूर हीरा भी है, और डायमंड एक हीरा एक ऐसा छोटा मोटा हीरा भी होता है जो हमारे सूरत वगैरह में उसकी घसाई होती है। तो एक कोहिनूर हीरा है, और एक हमारे जो आप लोग तो खैर कोहिनूर से भी बहुत बड़े हैं सर, क्योंकि आप लोगों ने जो अंदर की कमियों को दूर किया है ना, वो बहुत बड़ी बात है सर। और ये कहना चाहता हूँ कि लगातार बार बार लगातार 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 8 महीने से लगातार 1 रुपए की इनकम लिए बिना लगातार आप लोग लगातार लगे हुए ही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। खास करके मेरे चंदन पांडे सर, हमारे उस्ताद वॉइस ऑफ द जा लाइफ स्टाइल सीरीज, यानी जिनकी वाणी सुनने के लिए हम बहुत ही आतुर होते हैं, और वो हमारे आलोक सर जी, और जिनके लफ्ज सुनने के लिए लोग दूर दूर से भी जूम ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, श्री विजय कुमार राठौर सर जी, और ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फेम श्री सुनील शर्मा सर जी, और हमारे संजय मिश्रा सर जी, गुलाब सर जी जो एक बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं, और एस अनिल मेहता सर जी, मैं उनका वापस अभिवादन करता हूं। और जा लाइफ स्टाइल के मेरे बिजनेस पार्टनर्स, आप लोग आज आए हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाइएगा। मैं इतना भावुक हो जाता हूँ ना, कभी कभी जोश में भी आ जाता हूँ, कभी कभी भावुक हो जाता हूँ, कभी कभी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं कि जो सपने पूरे ना हुए 44 साल में, वो सपने पूरे होंगे अगले 2021 में इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो 2021 में वो सपने जरूर पूरा हो गए। भले हमारी 44 साल की एज हो गई मेरी, वो सपने नहीं पूरे हुए, लेकिन वो 2021 में इंशाल्लाह जरूर पूरे होंगे, जरूर पूरे होंगे, जरूर पूरे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसी के साथ में सर मैं भावुक हो चुका हूँ, इसके लिए मैं वापस हैंड ओवर करना चाहता हूँ श्री हमारे गुरुजन श्री चंदन पांडे सर को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चैट बॉक्स में मुझे आशा है कि सभी मेंटोर लोग चैट बॉक्स का जवाब दे चुके होंगे, या किसी का और का सवाल है तो प्लीज रख सकते हैं सर। क्या कोई सवाल है आप लोगों के पास चैट बॉक्स में जिसका आप लोग जवाब नहीं दिए हैं, उसको यहाँ पे रख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, केवल और केवल आपका सवाल चैट बॉक्स के द्वारा ही लिया जाएगा। उसके अलावा रेज हैंड करके बहुत सारे लोग अपना समय ना व्यर्थ करें। केवल और केवल संडे को आपके सवाल वॉइस के थ्रू संडे को लिया जाएगा। आपको आपके सवाल और आपके जवाब से मतलब है तो आप चैट बॉक्स में आइए। चैट बॉक्स में आप अपना सवाल रखेंगे, हम आपके सवाल का जवाब वहीं पे देंगे। सर चैट बॉक्स में आज कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, मेरे पास था, मैंने जवाब दे दिया सबको। जी जी ओके, तो मैं चाहता हूँ कि सर आलोक सर इस सेशन को जी सर, अगर चाहे तो 2-3 हैंड रेज हुए तो उनको ले लिया जाए समय रहते। जल्दी से जल्दी लोग अनम्यूट करें, जल्दी से जल्दी हम जवाब दें, तो समय की कमी है सबको। चंदन सर कृपा कीजिए इस पे। ओके सर। जिनका जिनका नाम पुकारा जा रहा है फटाफट हाजिर हो जाओ, जल्दी से जल्दी। राकेश पटेल, योगेश कुमार, मोतीराम साहू, मोहिंदर सिंह। बोल रहे हाँ, एक आदमी बात कीजिए, कौन बोल हाँ रहे जी हैं सर, हाँ जी सर, छत्तीसगढ़ से मोतीराम साहू जी। जी सवाल जी रखिए, बताइए सवाल मोतीराम जी, बताइए। हाँ जी सर, आप सभी गुरुजनों को नमस्कार।
बहुत बढ़िया जा लाइफ स्टाइल, और हम लोग संतुष्ट हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, हम लोग तन मन धन से कर रहे हैं। मात्र 12 से 13 दिन में 250 का टीम बना लिया है मोतीराम साहू जी डिस्ट्रिक्ट। जी सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया। ऑलरेडी स्टेट बैंक रिटायरमेंट कैशियर साहब भी हूँ। वेरी गुड। जी, एक बार में एक जन बोले, प्लीज बोलने दीजिए उनको। जी मोतीराम जी। जी, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट बेमेतरा से सर मोतीराम साहू जी। 12 से 13 दिन में 250 का टीम एक्टिवेशन करा चुका हूँ सर। मैं रेड आईडी लगाता नहीं हूँ। बहुत गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी सर, बहुत बढ़िया है। थैंक यू कोई सर। सवाल आपका? जी महेंद्र सिंह जी। हेलो नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। सर जी आगे भी मेरी पहले बात हुई थी। हेलो, हाँ जी, आगे भी मेरी बात हुई। हाँ जी, चंद्रपाड़ी में मेरा नाम है महेंद्र पांडे, महेंद्र सिंह है, हमारी कास्ट है पांडे। तो महेंद्र सिंह लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं सर, बताइए। हाँ जी, मैं आपसे पहले ही बात अब यहाँ पे पांडे ही बैठे हुए हैं। हाँ जी, मैं पहले शराब पीता था, आगे भी बात हुई थी, मैंने बिल्कुल छोड़ दी शराब इसी के। अब ऐसा लग रहा है ये जब मीटिंग नहीं है, आपका प्यार है मीटिंग के अंदर। अब कोई गाना गाता था मैं किसी टाइम में, वैसा हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। क्या बात है। तो वो गाना बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया सर आपने, दिल खुश कर दिया आज। हाँ जी, वो मतलब कि जैसे आपकी आवाज लगती है ना, कितने दिनों से आप मेहनत कर रहे हो, और किसी ने मैं तो इसी के मैसेज दे रहा हूँ भाई, इनकी आवाज सुनो और जितना भी अपनी एक्स्ट्रा चेंज कर सकते हो करो। तो मेरी यही गुजारिश है, जिस दिन ये कंपनी शुरू होगी तो इतिहास तो रचना ये एक नवा बूम आएगा, और इतना जोश आता है जबकि आवाज सुनते हैं ना, तो मैं वो इसको रोक नहीं सकता कोई। और वैसे इसका बूम बहुत आ रहा है, और लोग पूछते हैं कि ये क्या चीज है। जी बहुत अब हम भी आगे बढ़ने लगे हैं। हाँ जी, हमारी टीम में भी बंदे आगे बढ़ रहे हैं। वैसे बहुत उनमें भी जोश है। लखन कपूर है, लखनपुर में बहुत जोश आया पड़ा इस टाइम। हाँ जी, और किसी को मौका दीजिए सर। जी बहुत। इसके साथ साथ अब ये मंच के लिए भी जाना जाएगा। हाँ जी, बहुत सही। सैल्यूट है सर आपके लिए कि आपने छोड़ दी, वो बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी आपके माध्यम से यहाँ पे जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, ये संदेश सबके पास पहुंच गया है, इसके लिए आपने प्रयास किया। हेलो सर जी, एक मेरी लेडीज टेलर की दुकान है, अभी मैं टेलर का काम कर रहा हूँ, और मैं जिस दिन ये शुरू होगा मैंने सोच रहा हूँ मेरे काम छोड़ना पड़ जाएगा। ये नहीं, काम कोई भी नहीं छोड़िएगा। जिस काम को कर रहे हैं वो आपका प्राइमरी जॉब है, ये सेकेंडरी जॉब है। इसके सर जी ऐनक लग चुकी है, अब क्या करें। सर अपना काम, जो भी काम कर रहे हैं वो मेहनत से और लगन से कीजिए। और आपने जो बदलाव आया है आपकी शानदार पर्सनैलिटी में, बहुत और मैं अब चाहूंगा कि किसी और हमारे मित्र को भी, हमारे भाई को, किसी को मौका दीजिए प्लीज। और कोई बोलना चाहेंगे प्लीज बोलिए। हेलो जी बोलिए भाई। हेलो सर, मैं योगेश बोल रहा हूँ गुजरात से। हाँ योगेश जी, केम छो? बस मजामा सर, आप केम छो? મજામાં. हाँ सर, मारा क्वेश्चन ये है तो कि मैं गई काले 15 यूरो का वाउचर परचेस किया था। हाँ, तो उसका पे आउट में मैं मेल भी किया था, अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया सर, 2 दिन हो गए। क्या क्या लिखे थे थोड़ा बताइए। उसमें यूजर आईडी लिखा था, फिर रिसिप्ट का अटैचमेंट किया था, फिर कंट्री का नाम लिखा था। वो जो उसका क्या आपका स्पॉन्सरशिप पैकेज था या वाउचर वाला पैकेज था? वाउचर वाला था। नहीं, वही मैं पूछना चाहता हूँ सर कि इन्होंने क्या क्या लिखा था, थोड़ा सा ये बता दें मुझे पूरा। क्या क्या लिखा था, क्या क्या टाइप किया था उसमें सर? एक मिनट सर जी। जो कुछ भी लिखा था कि यूजर नेम लिखा था सर जी, पे आउट रकम लिखी थी, हाँ, और पैकेज का नाम लिखा था, हाँ, और अपनी बैंक का नाम लिखा था, कंट्री का नाम लिखा था। ठीक है, तो अगर नहीं आया है तो आपके अपलाइन को
बोलिए कि मेरे पास या विजय सर के पास या आलोक सर के पास उसका आपका आईडी नंबर, आपका यूजर नेम, ये स्लिप सेंड कर देंगे और किस पैकेज के लिए आपने किया था, जो सेम मेल किए थे वो हमें मेल कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने अपने अपलाइन को बोला था, तो ओके, शाम की मीटिंग को आप अटेंड करके चंद्र सर को के बात करना कि नहीं, तो ठीक है, चलो। एकदम टेंशन लेने का नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने का नहीं। वो स्टाफ जो है वो छुट्टी पे गया हुआ था क्रिसमस की वजह से, वो आज वापस आ गया है, आपकी समस्या बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। और आप समय रहते आपको जो भी है तो वो अपना अपलाइन जो भी मेल है वो भेज दीजिए चंदन सर को या हमें किसी को। ओके सर जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी खुद की आईडी तो मैंने डेबिट कार्ड से की थी, तब तो हो गया था, पर आपने वो मीटिंग में बोला था ना कि अब डेबिट कार्ड का यूज नहीं करना, बैंक से पेमेंट करना है। हाँ, वो थोड़ा सा समस्या, उसमें इंटीग्रेशन अकाउंट अटैच नहीं हो पा रहा था, तो 1-2 दिन की समस्या इस वजह से हुई क्योंकि क्रिसमस की वजह से सब लोग छुट्टी पे चले गए थे वहाँ। तो प्लीज जो असुविधा हुई उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। नहीं सर, माफी की बात नहीं है, पर वो क्या कि एक्टिवेशन नहीं हो रहा था ना, इसीलिए। नहीं, जितना जल्दी हो सकेगा वो जरूर करेंगे हम लोग। योगेश भाई थोड़ी वार लागते, थोड़ी वार लागते, તમે ધીરજ રાખો। थैंक यू।